में जो भी बिहार बोर्ड से 12वीं पास किए हैं इस बार फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन वाले, उनका पैसा जो है बैंक में आना शुरू हो चुका है। बिहार बोर्ड ने इसके लिए नोटिस जारी कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि अगर गलती पाई जाती है तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। यानी अगर आप फॉर्म अप्लाई में कुछ गलती किए हैं और फाइनल सबमिट नहीं किए हैं तो आपका पैसा जो है बैंक में आके डायरेक्ट जो है वो बिहार बोर्ड के पास वापस हो जाएगा और आपको नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखें कैसे आपको पैसा जो है वो चेक करना है, और अगर आप ऑनलाइन किए हैं तो ऑनलाइन फाइनल जो है वो आपको किस तरीके से करना होगा ताकि आपका पैसा जो है वो आपके बैंक में आ जाए। नहीं तो अगर आप पूरी प्रक्रिया नहीं करते हैं तो आपका पैसा जो है वो वापस चला जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे जो भी छात्र ऑनलाइन कर दिए हैं या ऑनलाइन करने वाले हैं उन सभी के लिए अपडेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दी है, और ये बड़ी राशि 25,000 रुपए की बात है। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी को इसकी सही जानकारी यहां पे मिल सके। नहीं तो बाद में अगर पैसा वापस चला जाएगा तो कितना भी हाथ पैर मरते रह जाओगे, आपका पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा जो भी छात्र ऑनलाइन किए हैं या ऑनलाइन करने वाले हैं पैसा आपको कैसे बैंक में आपको मिलेगा। बिहार नोटिसेज.in सर्च करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले जो बिहार नोटिसेज.in का जो पेज खुलकर सामने आएगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद किनारे में आपको 3 लाइन है, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस 3 डॉट पे, और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप वाले सेक्शन पे जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा स्कॉलरशिप का सेक्शन आपको मिलेगा और यहाँ से आपको 12th स्कॉलरशिप पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि 25,000 रुपया पैसा बैंक में आने का नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और इस लिंक से आपको जो है वो यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है, देखिएगा अगर आप पूरा स्टेप क्लियर नहीं करते हैं तो आपका पैसा बैंक में नहीं आएगा। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है। पहले जिनका वेरिफिकेशन हो जाएगा उनका लिस्ट आ जाएगा कि आपका पेमेंट जो है वो आने वाला है। इस लिस्ट में आके अपना नाम देख लीजिएगा कि आपका पेमेंट आ रहा है, उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे वेरिफिकेशन का भी यहाँ पे लिंक दिया गया है। तो वेरिफिकेशन में एक्चुअली करना क्या है पहले ये समझ लीजिए। पहला जो स्टेप है वेरिफिकेशन का, उसमें सबसे पहले जो आप फॉर्म फाइनलाइज किए हैं, फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद पहला स्टेप में आपको क्या करना है, बैंक विजिट करना है। यानी खुद आपको बैंक जाना है। कौन सा बैंक? जिस बैंक अकाउंट का नंबर जो है, खाता संख्या जो है वो आपने फॉर्म अप्लाई में दिया है। बैंक आप जाने के बाद वहां से आपको करना क्या है, तो यहां पे देखिएगा आधार सीडिंग आपको करवाना है ऑनलाइन। चाहे तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आधार सीडिंग जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। 10th वालों का भी सेम आधार सीडिंग है और 12th वालों का भी आधार जो है वो सीडिंग की प्रक्रिया जो है वो सेम है। तो यहाँ पे आके भी आप पूरी जानकारी यहाँ पे पढ़ लेंगे कि आधार सीडिंग जो है वो कैसे 10th और 12th दोनों का यहाँ पे आप ऑनलाइन यहाँ पे करवा सकते हैं। ये भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बैंक अकाउंट को आधार सीडिंग ऑनलाइन कैसे करें यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन भी आधार सीडिंग जो है वो यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको आधार सीडिंग करने में ऑनलाइन में दिक्कत है तो वही आपको यहाँ पे पहले बोला गया है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे बैंक विजिट करना है वेरिफिकेशन के लिए। बैंक में जाकर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को भरकर आपको बैंक में जमा कर देना है। बैंक में जमा करने के बाद आपको पुनः यहाँ पे घर आ जाना है और बैंक में जमा करने के 5 से 6 दिन बाद जो है वो आपको जो है अपना स्टेटस जो है वो यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, सभी का लिंक देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे पेमेंट समरी रिपोर्ट पे आएंगे तो यहाँ से भी आप अपना स्टेटस जो है वो यहाँ पे चेक कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपका जो है करंट स्टेटस दिख जाएगा। कब? आपको यहाँ पे बैंक से आने के बाद जो मैंने वेरिफिकेशन का स्टेप बताया। अब ये मत समझिए कि अगर बिना बैंक जाए हुए हैं अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा जो है वो आपका आ जाएगा, क्योंकि पिछले साल बहुत लोगों का रेडी फॉर पेमेंट लिखा हुआ ही रह गया और पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात पे बहम में नहीं रही है कि रेडी फॉर पेमेंट लिख गया इसका मतलब पैसा आ जाएगा। तो जो स्टेप आपको बताया गया वो जरूर से कीजिएगा, नहीं तो बाद में जब डेट निकल जाएगा तो आप हाथ पैर मरते रह जाओगे और ऐसा आएगा ही नहीं।
पेमेंट डन लिस्ट में यहाँ पे जब पेमेंट हो जाएगा तो आपको देख लेना है कि आपके जिले में कौन कौन सा स्कूल का पेमेंट जो है वो यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो फटाफट से आप आधार सेटिंग ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे बैंक वेरिफिकेशन करवा लीजिए और 25,000 रुपए चेक करने का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। तो सारा लिंक मैंने बता दिया है। तो पेमेंट डन लिस्ट में यहाँ पे जब पेमेंट हो जाएगा तो आपको देख लेना है कि आपके जिले में कौन कौन सा स्कूल का पेमेंट जो है वो यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो फटाफट से आप आधार सेटिंग ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे बैंक वेरिफिकेशन करवा लीजिए और 25,000 रुपए चेक करने का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। तो सारा लिंक मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से फटाफट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, वहां से डायरेक्ट आप पेज को खोलिए biharnotices.in, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया।